ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते आगे। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज है। आज बेतिया में अमित शाह जनसभा करेंगे। संजय जायसवाल के लिए वोट मांगेंगे। तो आज का शेड्यूल क्या है वो आपको बता रहे हैं। तो बेतिया में अमित शाह की चुनावी जनसभा होगी। वहीं बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो उनका शेड्यूल क्या है। तो सिवान में सीएम नीतीश कुमार प्रचार करेंगे। इसके साथ जेडीयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी के लिए चुनावी प्रचार में भाग लेंगे। तो गोपालगंज की अगर बात करें तो यहां गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार की चुनावी सभा होगी। नीतीश कुमार प्रचार करेंगे। यहां आलोक कुमार सुमन के लिए वोट मांगेंगे। वहीं वीआईपी प्रत्याशी चंचल पासवान के लिए वोट मांगेंगे। गोपालगंज में तेजस्वी यादव प्रचार करेंगे और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। तो पीएम मोदी का झारखंड दौरा है। आज जमशेदपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। घाटशिला में सभा को संबोधित करेंगे। मऊ भंडार स्थित ताम्र मैदान में ये रैली होगी। विद्युत बरण महतो के लिए प्रचार करेंगे। सभा में लाखों की भीड़ जुटने का दावा भी किया जा रहा है। तो आज झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, जहां जमशेदपुर में पीएम पहुंचेंगे। घाटशिला में सभा को संबोधित करेंगे। तो मऊ भंडार स्थित ताम्र मैदान में रैली ये होनी है। विद्युत बरण महतो के लिए पीएम मोदी प्रचार करेंगे और सभा में लाखों की भीड़ जुटने का दावा है। और जमशेदपुर की लड़ाई, जहां विद्युत बरण महतो की टक्कर जो है वो जेएमएम प्रत्याशी समीर मोहंती से यहां पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को राजमहल दौरे पर आएंगे। लिट्टीपाड़ा में पीएम की सभा होगी, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने जानकारी देते हुए कहा कि पीएम के दौरे को लेकर यहां के लोगों में खुशी की लहर है। पार्टी स्तर पर भी तैयारी जोरों पर है। चार जून के बाद सभी भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने उन पर पलटवार किया है। इसलिए फड़फड़ा रहे हैं सारे लोग। एकदम स्पष्ट रहिए, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं सब जेल जाएंगे। रिजल्ट तो उल्टा आ रहा है। लालू यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री खत्म हो रहे हैं, डरे हुए, इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। ये तो सच्चाई है। उनको मालूम है कि जमीन खिसक गई। इसमें कहाँ दो रहा है। जो 4 चरणों का चुनाव हुआ उसमें शायद ही एक आध सीट गलती से जीत जाए तो जीत जाए, बाकी सभी सीटें हार रही हैं। महागठबंधन जीत रहा है। सीतामढ़ी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला बोला। लेसी सिंह ने कहा कि इंडिया अलायंस के पास कोई मुद्दा नहीं है। एनडीए विकास के मुद्दे पर लोगों के बीच जा रही है, इसलिए उन्हें लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। मुद्दा को लेकर जनता के बीच नहीं आ रहे हैं। हम लोग तो विकास काम को लेकर आ रहे हैं। विकास किए हैं, विकास करेंगे। डबल इंजन की सरकार ने विकास किया है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई दम नहीं है, फिजूल का बात करते हैं। मुद्दे की बात होनी चाहिए। पटना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। सलमान खुर्शीद ने कहा कि आज 2 विचारधाराओं का सामना हो रहा है। एक देश को जोड़ने वाला है तो दूसरा तोड़ने वाला। उन्होंने बिहार की बंद पड़ी चीनी मिल और फैक्ट्री को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। जो सामना हो रहा है, दो विचारधाराओं का सामना है आज, वो इसी बात का है कि कोई जोड़ना जानता है और कोई तोड़ना चाहता है। तोड़कर प्रयास ये है कि हम सरकार में फिर से काबिज हो जाएं। जोड़कर उम्मीद यह है कि हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिल जाए। एक वो युग था जब बिहार के लोग दिल्ली पुलिस में और दिल्ली में आईएएस बनकर आया करते थे, और आज युग ये है कि लोग पलायन कर रहे हैं, गुजरात में छोटी छोटी नौकरियों के लिए जा रहे हैं। जबकि तब से अब तक हजारों फैक्ट्रियां यहाँ खुल जानी चाहिए थी। तब से अब तक सारे चीनी मिल खुल जाने चाहिए थे, फिर से चलने लगते। तो वो यहाँ क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स अच्छे नहीं बन पाए, उसके लिए लोग कोटा जाते हैं, कहीं और जाते हैं। क्यों ऐसा है?
क्यों बिहार की इतनी अनदेखी की गई, जबकि बिहार के बारे में प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं 100 बार यहाँ आकर ये कहा है कि अब हम आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी देंगे। सिवान में छठे चरण में चुनाव होना है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार मीटिंग की जा रही है। जिला प्रशासन ने वोटरों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी करने में लगा हुआ है, क्योंकि सिवान में मतदान प्रतिशत बढ़े, जिसको लेकर जिला प्रशासन शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जीविका दीदी है यहाँ पे अपने हाथ में कटिया लेकर ये सिवान अम्बेडकर भवन से निकलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वोटरों को जागरूक करेगी ताकि सिवान में मतदान प्रतिशत बढ़े। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई तरह के कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया है। ठीक मेरे सामने दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जीविका दीदी है जहाँ पे यहाँ के ट्रेनिंग लेने के बाद ये लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में वोटरों को जागरूक करेगी। क्योंकि अगर पिछला साल की बात की जाए तो पिछला चुनाव में सिवान में मतदान प्रतिशत कम रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन लगातार वोटरों को जागरूक करने लगा है ताकि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। न्यूज 18 भी अपील करता है कि आप सब 25 मई को जो छठे चरण में सिवान में चुनाव होने हैं, ऐसे में आप सब घर से बाहर निकले। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम किया गया। राज्य स्वीप आइकन और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने अपने गाने के जरिए लोगों से वोट डालने की अपील की। यही बोलना चाहूँगी कि मतदाताओं को जागरूक करने में आप सभी का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है और इस लोकतंत्र के महात्योहार को आप सभी लोग अच्छे से मनाइए और सभी और मतदाताओं को जागरूक करिए कि वोट दें। बगहा में गन्ना किसानों ने चीनी मिल मालिकों पर शोषण करने का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने पर जेडीयू सांसद संजय झा और बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे ने आरोपी मिल मालिकों पर कार्रवाई करने की बात कही है। वाला आदमी आगे चंपारण को अपना चरागाह बना रहा है और किसान यहाँ घटतौली से परेशान है। ये इसका तो इतना अत्याचार है कि कोई अगर चीनी मिल अभी बताए हैं संजय जी कि उत्तर प्रदेश से गाना लेकर आते हैं, रिजर्व एरिया को गाना चलान नहीं देते हैं, पर्ची नहीं देते हैं और गलती से रामनगर नरकटियागंज गिरा लिया तो उसको बुला के उसका पेमेंट हेल्ड अप कर देते हैं और बुला के कहते हैं कि स्टाम्प बनाओ तब तुमको अगले बार से गन्ना गिराने का परमिशन देंगे, तुम्हारा पेमेंट करेंगे। एक जमीन अधिग्रहण करके पहले कब्जा करके चारदीवारी खींच लेते हैं, उसके बाद उसका औने पौने दाम करके रजिस्ट्री करवाते हैं। इतना अत्याचार 2005 के पहले भी नहीं था। अगर था तो देहात में था। शहर में आके सफेद पूछ कपड़ा पहन के और स्टफ टाइप का काम करना, इससे बड़ा घिनौना चंपारण के लिए कुछ नहीं हो सकता है। बिहार सरकार ने जो रिजर्व एरिया को फ्री रखा हुआ, कोई किसान कहीं भी जाके अपना गन्ना गिरा सकता है, उसको जहां सुविधा है। उसमें कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो सरकार पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। कानून का राज है, ये पुराना टाइम नहीं है। जो भी मिल मालिक गड़बड़ करेगा, जो किसान जहां चाहे जाकर के गन्ना दे सकता है। दरभंगा के सुखराशि गांव में दबंगों और अपराधियों से परेशान महादलित परिवार के घर छोड़कर पलायन कर लिया। इस सूचना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद एसडीपीओ और एसडीओ ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान मिली जानकारी के मुताबिक परिवार ने दबंगों से परेशान होकर गांव नहीं छोड़ा, बल्कि 2 परिवार की आपसी रंजिश के कारण एक परिवार ने गांव छोड़ा। साथ ही ये भी जानकारी मिली कि गांव में ग्रुप लोन भुगतान नहीं कर पाने से परेशान होकर 2-4 लोग गाँव से पलायन कर चुके हैं। इसमें यही पाया गया है कि अपराधियों के डर से जो पलायन करने की बात है वो सरासर असत्य है। इसमें पूर्व से जो है एक परिवार जो है वो लखन सदा के परिवार के साथ में कुछ समस्याएं चल रही थी कुछ लोगों की, और उसके वजह से समस्या उत्पन्न हुई थी। आपसी विवाद है ये, न कि मतलब अपराधियों के डर से पलायन की समस्या है। दूसरी बात है कि कुछ लोग जो है वो 2, 3, 4, 5 घर हम लोगों को दिखे हैं जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं दिखा है वहाँ पे,
तो उससे जब स्थानीय लोगों से और आसपास के पड़ोसी से जब पूछा गया तो बता रहे हैं कि वो लोन सीएसपी से उन्होंने लोन लिया था और रिकवरी एजेंट के आने के बाद वो लोग उसके भय से यहाँ से हटाए हैं। तो स्थानीय प्रशासन को बताया गया है कि उन लोगों पर भी जो है वो अपराधी के डर से पलायन कर रहे हैं। और हम लोग डीएसपी साहब के साथ पूरा पुलिस पदाधिकारी से आके जांच की और गांव वालों से कंप्लीट हम लोग ने बयान लिया। ये अपराधी के डर के मारे पलायन का कोई मामला सामने नहीं आया है। सिर्फ एक परिवार है जिसका पहले से ही 2022 से कुछ अपराधी के साथ उसका विवाद चल रहा था। सिर्फ उसी परिवार से एक विवाद का मामला है। घर छोड़कर जाने का कोई मामला संज्ञान में नहीं आ रहा है। शेखपुरा में शिक्षा विभाग पर अपर सचिव के पाठक के आदेश का असर देखने को मिल रहा है। तेज धूप और तपिश में भी बच्चे और शिक्षक निर्धारित टाइमिंग पर स्कूल आ रहे हैं, लेकिन कई स्कूलों में संसाधन का अभाव है। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। शिक्षा विभाग का अपर सचिव के पाठक का असर का दिखाई ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। ये शेखपुरा जिला का बेलौनी गांव है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय है जहां बच्चे आ रहे हैं। नियमित पठन पाठन का कार्य भी हो रहा है। शिक्षक शिक्षिकाएं भी अपना नियमित समय पर आ रहे हैं। जो टाइमिंग के पाठक ने निर्धारित किया था वो के पाठक का टाइमिंग का भी पालन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो संसाधन की बात कही जा रही है वो बिल्कुल कमी देखा जा रहा है। जैसे डेस्क बेंच नहीं है, उसके बाद जो पेयजल की जो समस्या है, एकमात्र चापाकल है जो लगभग 300 बच्चे उस पानी की इस गर्मी के मौसम में पीने को मजबूर हैं। दूसरा है कि एक बाउंड्री इस विद्यालय का नहीं है जिसके कारण सुरक्षा का सवाल बराबर खड़ा होता रहता है। क्या कमी है बताइए? बेंच नहीं है। और किताब मिला है? नहीं है। किताब भी अभी नहीं मिला है? नहीं। पुराने किताब से पढ़ रहे हैं क्या? हाँ। और बाउंड्री है इस विद्यालय में किया हुआ है? निश्चित रूप से सकारात्मक असर के पाठक का नज़र दिखाई दे रहा है। बच्चे नियमित तरीके से आ रहे हैं। जो टाइमिंग के पाठक ने निर्धारण किया है उसका पालन भी हो रहा है। शिक्षक भी पालन कर रहे हैं। लेकिन जो संसाधन का अभाव है उसे पूरा करने की जरूरत है, तभी पठन पाठन का और बेहतर हो सकता है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। बिहार में इन दिनों ठग गिरोह काफी सक्रिय हैं। मुजफ्फरपुर में आरजेडी विधायक अमर पासवान के चचेरे भाई को ठगों ने नकली सीआईडी बनकर लाखों का चूना लगा दिया। दरअसल अहियापुर इलाके के रहने वाले राजेश पासवान रोज की तरह अपने आवास से ड्यूटी पर नारायणपुर के लिए निकले थे। इस दौरान सिकंदरपुर इलाके के राजनारायण कॉलेज के समीप पहुंचे, तभी बाइक सवार 3 लोगों ने ओवरटेक कर उन्हें रोका और खुद को सीआईडी ऑफिसर बताकर जालसाजी कर ली। ठग सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। तो आप है जो ये सब है जो चैन अंगूठी है जो उतार दीजिए, उतार के जेब में रख के जाइए। हम रख लिए जेब में। उसके बाद जब रख लिए तो बोला कि जो उसको निकालिए। हम उसको निकाल के हमको दीजिए और उसके जेब में है जो सादा कागज था वो सादा कागज में रख लिया। रख करके वो फिर है जो अपने जेबी में रख लिया और फिर जेबी से निकाल करके हमको फिर वो है जो दिया। डिक्की खोल के चेक करते हैं तो यही है जो इसमें है जो गिट्टी लपेटा हुआ हम पाए। उसके बाद तुरंत हम बैक हुए। मुंगेर विश्वविद्यालय के छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर मेन गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। पॉलिटिकल साइंस के छात्रों का आरोप है कि कुल 52 छात्र ने पीजी सेमेस्टर 3 की परीक्षा दी थी, लेकिन केवल 15 छात्रों को ही पास किया गया। बाकी के 21 स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया। छात्रों ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है और जल्द से जल्द एक्शन लेने की अपील की। अभी सेमेस्टर 3 का वर्तमान में एग्जाम दिए थे, जिसमें कि 15 को मतलब पास करके बाकी सबको प्रमोटेड कर दिया गया। टोटल 52 थे। और पार्ट 2 में भी मतलब सेमेस्टर 2 में उसमें भी बहुत से छात्रों को प्रमोटेड किया गया है, जो अभी तक कोई भी रिजल्ट क्लियर नहीं। रिजल्ट खराब कर दिया गया है। कोसी कॉलेज में 35 स्टूडेंट थे पॉलिटिकल साइंस के, उसमें से मात्र 35 स्टूडेंट को ही पास किया गया, बाकी सबको प्रमोट कर दिया गया है। इसमें सुधार किया जाए, फिर से रिचेकिंग किया जाए। क्या लग रहा है इस तरह में? क्या लग रहा है आप लोग को? ऐसा तो नहीं लग रहा कि यहाँ कुछ होने वाला है, क्योंकि हम लोग का 6 माही एग्जाम 1 महीना में लिया जाता है। अच्छा, अब कुछ न क्लास होता है नहीं कुछ होता है, तो कैसे क्या तैयारी हम लोग करते? फेल है उनको, उनकी समस्या है। कुछ प्रमोटेड है, 1-2 उनका समस्या है।
और इसी संदर्भ में वो बातचीत करना चाहते थे। तो अभी हमने प्रशासन की तरफ से प्रॉक्टर और DSW इन लोगों को बताया है कि आप जाके बात करके इनके समस्या का निदान कीजिए। बाहर के लोकल आदमी वो लोग आके वहाँ कुछ बोलना चाह रहे थे कि हमारे छाती के ऊपर कर्मचारी चढ़ गए, ये चढ़ गए, तो उसी संदर्भ में बातचीत हुई होगी, लेकिन वो तो मामले को तुल देने की बात है। ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि जो झूठ बोलने की जिनकी आदत होती है वो लोग इसी टाइप की बातें करते हैं। और चलिए ब्रेक का वक्त तो चला है, जल्द वापस आते हैं।